हसन बिन अब्दुल्ला ने अपने जासूसों का जायजा लिया। मौसल में उसके जासूस मौजूद थे, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि किसी ज्यादा ज़हीन और जुर्रतमंद जासूस को उनके पास भेजा जाए, क्योंकि उसे ख्याल था कि सलीबियों का खुफिया मिशन इस्लाम के लिए मुश्किल काम हो सकता है। हसन इदरीस ने अपनी खिदमात पेश की। हसन बिन अब्दुल्ला उसे नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे तक बैरूत रहा था, इसलिए उसे पहचाना जा सकता था। हसन इदरीस भेस और अपना लबो लहजा बदलने का माहिर था। उसने हसन बिन अब्दुल्ला से कहा कि वो अगर बैरूत चला जाए तो ऐसा बहरूप धारेगा कि जो उसे पहचानते हैं वो भी नहीं पहचान सकेंगे। मौसिल में तो उसे कोई भी नहीं जानता था। आखिर उसी को रवाना करने का फैसला किया गया और सुल्तान अय्यूबी ने खुद उसे कुछ हिदायत दी। सुल्तान अय्यूबी ने अपने हाथ सीने पर रखकर हसन इदरीस से कहा, तारीख में मेरा नाम सुल्तान अय्यूबी का आएगा। शिकस्त खाऊंगा तो तारीख मुझे शर्मसार करेगी, और फतह हासिल करके मरूंगा तो लोग मेरी कब्र पर फूल चढ़ाएंगे और आने वाली नस्लें मुझे खराज तहसीन पेश करेंगी। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। फतह का सहरा तुम्हारे सर होगा, तुम्हारे उन साथियों के सर होगा जो दुश्मन के अंदर जाकर खबरें लाते और मेरी फतह का बायस बनते हैं। खुदा इस हकीकत को देख रहा है। तुम्हारे सर पर सहरा खुदा अपने हाथों बांधेगा। मैं शिकस्त खाऊंगा तो ये मेरी अपनी गलती होगी कि मैंने तुम्हारी इत्तला के मुताबिक अमल न किया, और मैं फतह हासिल करूंगा तो ये तुम्हारी फतह होगी, क्योंकि मेरी आंखें और मेरे कान तुम हो। मेरी रूह तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाती रहेगी। अजीम तुम हो और तुम्हारे जासूस साथी, मेरी कोई अजमत नहीं। मैं पूरी फौज लेकर सिंजार जा रहा हूं, तुम अकेले जा रहे हो। मैं जो फतह पूरी फौज के साथ हासिल करूंगा वो तुम अकेले कर लोगे। जब हसन इदरीस एक गरीब मुसाफिर के भेस में एक ऊंट पर सवार होकर नसीबा के खैमागाह से निकला तो उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। वो दूर निकल गया तो उसे बेशुमार घोड़ों के टाप सुनाई देने लगे। वो रुक गया। उसे मालूम था ये घोड़े किसके हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी संजार को मुहासरे में लेने जा रहा था। उसने नसीबा से अपना कैंप उखाड़ा नहीं था, अपना हेडक्वार्टर और कुछ अमला वहीं रहने दिया और अपने महफूजा रिजर्व ट्रूप्स को भी तैयारी की हालत में नसीबा छोड़ दिया था। कुछ तो फौजी फौज के संतरी हैं और कुछ हबशी से आदमी हैं। किसी को आगे नहीं जाने देते। दरवेश की ये बस्ती छूटी पड़ी है, इसने खुदा जाने कोई इशारा दे रखा है। रात को लोग अपनी छतों पर खड़े आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि कोई सितारा टूटता है तो वो चिल्ला उठते हैं, वो देखो तारा टूटा। लोग खुदा और रसूल के नारे लगाते जा रहे हैं। ये चारों जासूस थे। इन्हें खुसूसी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें ये तालीम भी शामिल थी कि वो हस्पानवी और तमिल जुबानें बोलते थे। इस पर यह इजाफा किया गया कि हुक्मरानों और हाकिमों के हाँ के असल राज क्या हैं और वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं। बहरिया के माहिर नाविक थे, बल्कि उन्हें इसका खासा तजर्बा भी था। बहरहाल ये दरवेश की हकीकत मालूम करने की फिक्र में थे। मेरे दोस्तों, मेरी बात सुने। हसन बिन इदरीस ने कहा, जाल बिछ चुका है। यहाँ सैकड़ों का जखीरा है। अल्लाह के लिए कोई मामूली जखीरा होता तो इस इलाके के लोगों के लिए ममनू करार देकर दरवेश का ढोंग रचाया जाता। तुम जानते हो कि इतने वसी इलाके के इर्द गिर्द दरवेश फौज का पहरा खड़ा कर दे तो कोई ना कोई अंदर चला ही जाता है। लेकिन मौत के खौफ का ये हाल पैदा किया गया है कि एक दरवेश बैठा है और वो तुम्हें पता बताएगा कि इस इलाके में कोई आए, तो कोई इधर देखने की जुर्रत भी नहीं करता। ये ऐलान मैंने किया है कि जिसने इस इलाके में बसने की और दरवेश को देखने की कोशिश की तो वो कोड़ी हो जाएगा और उसके बच्चे अंधे हो जाएंगे। हसन बिन इदरीस, एक और साथी ने कहा, तुमने ये बताकर कि यहाँ क्या है हमारा आधा मसला हल कर दिया है। अब हमें ये करना है कि मौत ये मालूम करना है कि दरवेश मामूली का कोई ढोंग है, या ये मालूम करना है कि उन्होंने वहाँ क्या जखीरा किया है। दरवेश को तो खैर के साथ तबाह करना है, हसन बिन इदरीस ने कहा, और लोगों को उस रौब से बचाना है जो उन पर तारी कर दिया गया है। जासूसों के कमांडर ने कहा, सलीबियों की अकल की तारीफ करो। वो इस जगह एक दरवेश को बिठाकर अपने जखीरे को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही वो मौसल की फौज और लोगों को और खुद वाली मौसल को भी खला के इशारे से जंगी तैयारियों से बाज रखना चाहते हैं। इस वक्त हालत यह है कि फौज भी और लोग भी खुदा के इस इशारे के इंतजार में बैठे गए हैं जो दरवेश को मिलेगा। वाली मौसल का दरवेश के मुतल्लिक क्या रवैया है? हसन बिन इदरीस ने पूछा। और दरवेश उसके महल में उसकी 6 घोड़ों की बिग्घी पर गया था, कमांडर ने जवाब दिया। और दरवेश इसी बिग्घी में पहाड़ों में गया है। इससे साबित होता है कि इज्जतदीन ने इस साजिश में शामिल है, या वो इस साजिश का शिकार है। जो कुछ भी है हमें मालूम हो जाएगा। रफ़ी खातून महल में मौजूद है, उससे मालूम हो जाएगा कि महल में दरवेश की हैसियत क्या है। उन्होंने इस इलाके और दरवेश की हैसियत मालूम करने पर गौर करना शुरू कर दिया। सिंजार के किले की दीवारों पर संतरी नीम बेदार थे। वो ज़माना जंगो जदल का था, मगर यकायक अमीर नसरतुद्दीन बिन कुतुबुद्दीन को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था।
सलीबियों का हाशिया पर रहा था, इसलिए उनसे किसी खतरे का पेशा नहीं था। वाकई हलब का बातिन और दाखिली माहौल पुरअमन था। मुसल्लुद्दीन ने सुना था कि उसे जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो दोनों उसकी मदद को पहुंचेंगे। वो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसकी बैयत का इल्म नहीं। वो शराब और औरत की मस्ती में सरगर्म और बेहोश रहा करता था। सलीबियों ने उसे दूसरी हसीन लड़कियां तोहफे के तौर पर भेजी थीं। ये लड़कियां उसे बेदारी के ख्वाब दिखाया करती थीं। किले की दीवार के ऊपर से एक शरारा सा गिर गया। उसके फौरन बाद एक और, फिर एक और। संतरियों पर दहशत तारी हो गई। ये शरारे किले के अंदर गिरे और भयानक शोले बन गए। करीब ही लकड़ी की बनी हुई सुलगती लकड़ियां पड़ी थीं, जिससे करीब एक मकान था। धमाकों की ऐसी लहर आई जिसके सैलाब की कोई ताब ना थी। किले के अंदर तो जैसे सुल्तान अय्यूबी की फौज के मुंतखब दस्ते घुस गए थे। उनके साथ चाहते हुए किले के हर हिस्से पर दहशत थी। चट्टानें फटी थीं, लकड़ी के बड़े टुकड़े टूटकर गिरे और हॉल में जा गिरे जहां चंद लम्हे पहले रक्स व सुरूद की महफिल लगी हुई थी। किले की कामत हिलाकर रख दी गई। किले के ऊपर हलाकत रोशन हो गई। हर तरफ आग ही आग थी। अमीर नुसरतुद्दीन को जगाया गया। उसने कोई ठीक से हवास न संभाले थे कि उसे बताया गया कि अय्यूबी की दहशत किले की बर्बादी की सूरत में हर मैदान पर छा गई थी। मगर लड़कियों से इस हाल तक पहुंचा दिया था कि उस रात उसके कदम नहीं उठते थे। रातों को रेगिस्तारों और संगलाख वादियों में बिला थके लड़ने वाला जंगजू चलने के काबिल नहीं रहा था। फिर किले की ड्यूटी वाला कमांडर ऊपर से दौड़ा आया और शरफुद्दीन को बताया कि किला मुहासरे में है। किस बदबख्त ने मुहासरा किया है? उसने पूछा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, कमांडर ने जवाब दिया। वो बाहर से ललकार रहे हैं कि किले के दरवाजे खोल दो, वरना हम किले को जलाकर भस्म कर देंगे। शरफुद्दीन का नशा उतर गया। वो सोच में पड़ गया। बहुत देर बाद बोला, दरवाजा खोल दो, हम खुद बाहर जाएंगे। कुछ देर बाद किले का दरवाजा खुला और शरफुद्दीन बाहर निकला। उसके साथ मिशल बरदार थे। उधर से सुल्तान अय्यूबी ने अपने एक सालार से कहा कि वो आगे जाकर शरफुद्दीन को उसके पास ले आए। वो खुद ही आ रहा था। उसके इस्तकबाल के लिए सुल्तान अय्यूबी एक कदम आगे न बढ़ा। शरफुद्दीन सुल्तान अय्यूबी के सामने जाकर घोड़े से उतरा और बाजू फैलाकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने ऐसा सर्द रवैया इख्तियार किया कि बददिली से उसके साथ हाथ मिलाया। शरफुद्दीन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अपनी फौज और जंगी सामान के सिवा किले में से जो कुछ ले जाना चाहते हो, सुबह तुलू होने से पहले निकाल कर ले जाओ, फिर इधर का रुख न करना। उसने अपने एक सालार से कहा, कुछ नफरी अपने साथ ले जाओ और नजर रखो कि किले से फौज और जंगी सामान बाहर न जाए। फौज की गिनती करो और उसे अपनी फौज में शामिल कर लो। मैं आपका गुलाम हूं सुल्तान, शरफुद्दीन ने कहा। किला और फौज आपकी होगी, मुझे किले में रहने दें। किले की जरूरत थी तो मुकाबला करते,